औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से, मेट्रो वन न्यूज़ की जानिब से और मेरी पूरी टीम की जानिब से ईद कुर्बान का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। हम दूसरे दिन मौजूद हैं आपके साथ और मैं ज़रूर ये कहूँगा कि कल की जो सूरत हाल हमने देखी, तो हमने दूसरे जिन डॉक्टर को पकड़ा है उनके बारे में ये कहूँगा कि बेहतरीन दिल के डॉक्टर हैं। दिल चुराते हैं, ना सिर्फ दिल चुराते हैं बल्कि चुरा के उसको सही भी करते हैं। सही करके इनका एक मामला है कि अपना दिल मुझे दे दो, मैं उसको सही करके फ़िक्स कर दूंगा। और आज जब मेरी कल इनसे बात हुई तो कहते ज़ीशान भाई सुबह तो कुर्बानी है। मैं कहूँ तो कल भी कुर्बानी, आज के दिन भी कुर्बानी का जब मैं बात कर रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि मैं पहले दिन तो हॉस्पिटल में बिजी था, मैं सेकंड डे कुर्बानी। मैं कहा मुझे शो पर टाइम दे दें, उसके बाद आप जाकर अच्छे से कसाई को देखिए कसाई किस तरीके से कुर्बानी करता है। डॉक्टर अरसलान यूनुस, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम ज़ीशान भाई, आपको किसान के ऑल ओवर जितने भी मुसलमान ईद मना रहे हैं उनको सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ईद मना रहे हैं सऊदीया के साथ, तो हम कंबाइन जा रहे हैं, बड़े बड़े हमने बड़ी ज़बरदस्त काम किया। इसी के साथ इनकी बेटर हाफ और फुल फ्लेज लाइफ को मेंटेन करने वाले डॉक्टर सैयदा मरियम मेरे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाभी के लिए मैं ये जरूर कहूँगा, डॉक्टर अरसलान भाई की हम बात करते तो अरसलान भाई के साथ जब भी मिले यार आप खाना खाएंगे, आपके बदले मैं भी खा लूँगा, इनके घर में जा। भाभी बार बार ना फ़ोन करके पूछ रही होती, अच्छा उन्होंने कुछ खाया, इवन दो आपकी मामा जो है वो चाय पिए, अच्छा कोल्ड ड्रिंक दूध पिला दें उसको, चाय भी पिए, आंटी ऐसा करवाना तो वो चॉकलेट, अच्छा आप चॉकलेट खाएंगे घर जाएँ डॉक्टर खालिद भाई तो आप चॉकलेट, अच्छा ये तो डार्क चॉकलेट है, ये तो मोटा भी नहीं करेगी, ये करेगी। तो ये तमाम चीज़ें आज हम बात करेंगे मिली जुली, क्योंकि डॉक्टर साथ हैं और खालिद हारून भाई भी साथ हैं। सबसे पहले अरसलान भाई, आप क्योंकि चंचल तबीयत के है ना मुझे लग रहा है, तो कभी किया किसी और का बैल खोल कर आ गए या अपना बैल के रस्सी हाथ से छोड़ के कभी हुआ? देखिए सर ने जो बात की है बहुत अच्छी बात की है कि इतना जानवरों के साथ जो सलूक करते हैं वो अच्छा नहीं है, लेकिन इसका एक और पहलू भी है कि जैसे मैं अपने बचपन के अभी बच्चों को देखता हूँ कि बच्चों की एक कुर्बानी का लफ्ज़ ही है ना कि आपने अपनी मोहब्बत करने वाली चीज़ को आपने सत्ता किया ना। अब उनकी अटैचमेंट ही कैसे होती है कि उसको खाना खिला रहे हैं, उसको पानी पिला रहे हैं, उसको गली में टहला रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 2-3 दिन के लिए तो जानवर आता है ना, ज़्यादा नहीं आता। हाँ, लेकिन उसको तो इस तरह मिसबिहेव करना तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। मतलब मुझे अपना, मैं छोटा था, मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, हमारे गाय आई तो कहने लगे यार शान भी टहलाते हैं। मैं कहा नहीं यार, मैं ज़्यादा छोटे में बच्चा डरता, कह नहीं हम 2 दोस्त हैं, निकालो उसको टहलाते हैं। मैंने कहा अच्छा, मैंने कह रहा आप हाथ में रस्सी से पीट लें, एक तरफ से मोरा मैं पकड़ूँ, एक तरफ से आप पकड़िएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने रस्सी खोल के चला, थोड़ी देर चला, बड़ा कह रहा आप सामा का डर देखें बिल्कुल सही चल रहा है। जहाँ उनसे रेवड़ देखा ना, उसने ऐसे किया और ऐसे किया, दोनों दोस्त गिरे और वो भागा है और रस्सी मेरे हाथ में, मैं भागा जा रहा हूँ, उनको आवाज़ दे रहा हूँ भाई आ जाओ। वो जाके रेवड़ में रुका, मैंने उसको वहीं बांध दिया। फिर एक बंदे लड़के को लेकर आया, हमने कहा भाई इसको लाके वापस हमारे घर पे बांधो। तो इस तरह बच्चों के साथ जो इवेंट हो जाता है, लेकिन ये कि बच्चों की खुशी होती है और इसमें अटैचमेंट हो जाती है। लेकिन जिस तरह मिसबिहेव कर रहे हैं ना आजकल लोग जानवरों के साथ, दिखावा और इस तरह उनको टॉर्चर करना, भगाना, मारना, ये चीज़ अच्छी नहीं है। अभी वही एक चीज़ डॉक्टर अरसलान मैं ये बोलूँगा कि देखिए मैं अफोर्डेबल नहीं हूँ, लेकिन दिल तो मेरा भी है ना कुर्बानी करने का। अगर आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान हैं तो आपकी जगह मेरा भी तो मुसलमान ही दिल है ना। मैं कोई ये तो नहीं कि मैं कोई गैर मजहब दिल वो है बाकी मैं मुसलमान हूँ। हमारे यहाँ पर एक चीज़ ये भी बोली जाती है कि कुर्बानी नहीं करना तुम लोग। मतलब आप कितनी बड़ी एक क्वेश्चन मार्क उस बाप उस माँ के लिए कर रहे हैं कि आपके घर जानवर नहीं आया, आपके घर जानवर नहीं आया। अच्छा फिर ये वाली चीज़ है कि बार बार पूछते क्या करते रहे पूरे साल। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके अंदर जज्बा है कुर्बानी का तो उस बंदे के अंदर जज्बा नहीं होगा। हमारे यहाँ पर ना ये टोंटे जो है, क्या कहेंगी भाभी इस बारे में कि हम जो फजूल के टोंटे मारते हैं? ये तो हम आदत से मजबूर है ना असल में, लेकिन ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ये पूछना कि आपके घर कौन सा जानवर आया है, आपके घर ये आया, आपने कितने बकरे किए हैं या कौन सी गाय है, आपकी गाय बहुत पतली है, बहुत दुबली है, आपका जानवर तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मैं ये समझती हूँ कि बिल्कुल सही बात है, जानवर सिर्फ वो रसार ब्रिज को क्रॉस करने के लिए है और उनकी वैसे ही आपने देखभाल करनी है और जानवर से मोहब्बत प्यार से उसको खाना खिलाएं। लेकिन आपके दिल में बहुत दर्द हो, क्योंकि मुझे एक दफ़ा का जिक्र याद है बचपन में कि मैंने जानवर को बहुत प्यार किया, पर जब वो अगले दिन उसकी कुर्बानी हो गई तो मैं इतना रोई हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल दूर रहती हूँ। लेकिन असल में आपको मोहब्बत क्यों करनी चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट नहीं हम समझते ना। देखिए मेरे घर में बिल्कुल ऐसे है ना, जो सर ने बात की कि जिनके यहाँ कुर्बानी होती है हम उनके यहाँ गोश्त नहीं बेचते। हमारे घर का भी बिल्कुल सेम रूल है, जिनका कुर्बानी होती है उनके हम गोश्त नहीं बेचते। सबसे इंपॉर्टेंट वो लोग हैं जो आपसे पर्सनली करीब अटैच है ना, जिनसे आपका रोज़ मिलना जुलना, आपको पता है कि ये आपके साथ आपका ड्राइवर है, आपका चौकीदार है, जो लोग आपसे अटैच हैं। फिर कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स आपको पता है जो आपसे करीब हैं, उनके घर कुर्बानी नहीं होती ना, उनके घर का मेन हिस्सा हम रख देंगे। भाई इनको तो गोश्त पहुँचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो उनको आप जानते हैं ना, पूरा साल उनके साथ आपका वास्ता है, उनका आप सारे हाल अहवाल से जानते हैं।
बदकिस्मती से कुछ बैगिंग सिस्टम इतना ज्यादा आ जाता है जो खुद बाहर जाके गोश्त जमा कर करके लोग बेच रहे होते हैं। आगे हमारे घर पे भी पूरा दिन जो है ना नॉक कर करके जी गोश्त देते हैं, अच्छा वो सारा गोश्त जमा आगे आके बेच देते हैं। उनको बिल्कुल ना दें। मैं तो बिल्कुल चीज़ के फेवर नहीं हूँ कि जो ये जो बैगिंग सिस्टम इतना ज़्यादा आता है, आप देखें ईद जैसी आएगी इतने खेती के बैगर्स ही आ गई है। उनको आपको पता है कि ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं, ये आपके रिलेटिव्स हैं, ये वो लोग हैं जो आपके पूरा साल आपसे अटैच रहते हैं, आपका काम करते हैं, उनका पहले हिस्सा बनता है, आप उनको दें। उसके बाद अगर आपका बचता है तो फिर आप ये बैगिंग सिस्टम में दें, लेकिन प्लीज़ जो आपके लोग पर्सनल अटैच है उनको दें। और जिनके घर कुर्बानी हुई भी उनके घर गोश्त भेजना अगर आपको ज़रूरत समझते हैं कुछ ऐसे, लेकिन हम लोग को सब जानते हैं पर्सनली, मैं तो नहीं भेजता जिनके यहाँ कुर्बानी होती है गोश्त। जी गोश्त बांटना जो है ना वो सुन्नत रसूल है। एक दफ़ा वसल्लम का दुम्बा था और उन्होंने अपनी अहलिया से कहा कि इसको तकसीम कर दें, तो उन्होंने तमाम हिस्सा उसका तकसीम कर दिया, सिर्फ एक दस्ती रह गई। तो आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाया कि या रसूलल्लाह तमाम तो मैंने हिस्सा तकसीम कर दिया, सिर्फ आपकी एक दस्ती रह गई। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना खुश हुए, उन्होंने कहा कि यही रह गया बस, और जो आपने बांट दिया है वही मेरे हिस्से में है। सुभान तो अल्लाह। कितनी बड़ी बात है ना। और दूसरी बात मैंने जो पढ़ा था, ये कहते हैं कि फर्ज करें आपने भी सबको खाना खिलाया। जी डॉक्टर सलाम क्या था? मेरे लिए तो कुर्बानी पे सबसे एक्साइटमेंट होती है कि कलेजी मिलेगी खाने को अपने बकरे की, और साथ में जो है ना मगज़ फ्राई, और ये स्पेशल डिश बनाती हैं ग्रिल, तो चिकन की वो बकरे की ना मटन की ग्रिल बनाते हैं, नमकीन गोश्त की तरह नमकीन होता गोश्त है। की जी, तरह। तो ये बिल्कुल। हमारे ना ईद वाले दिन सबसे स्पेशलिस्ट होता है कि वो खाने का वजह कभी ऐसा हुआ कि आपको इमरजेंसी में कोई कॉल आ गई और आप हांडी साथ ही लेके जा रही, वहीं रास्ते में भूनती हॉस्पिटल डॉक्टर सलाम मिल जाएगी आपको चीजें? नहीं, अक्सर मैं तो ऐसा हो अल्लाह जाता का है, शुक्र कभी वो है। कॉल आ जाती है ना तो फिर वहीं छोड़ के चली जाती हैं। अच्छा। और वापस आती हैं बनाऊंगी, वापस है तो गैस नहीं। अभी पिछले दिनों भी ये हुआ, अब ये तो कोई बना शुक्र है रही थी, ईद पे छोड़ गैस गई। है, शुक्र 3 है। दिन के लिए हाँ, है, मतलब ईद 3 पे दिन के गैस है, लिए शुक्र है अल्लाह का। पौने 2 दिन के लिए। पौने दो पौने 2 दिन। दिन इनको कॉल आ गई कि मैं आके बनाऊंगी, मैं वेट कर रहा, आया तो पता चला गैस नहीं, फिर हमने बाहर से ऑर्डर करके खाया। अच्छा भी चीज़ें ये देखनी तंग करते हैं पड़ती कि कले, अच्छा एक चीज होती है कभी कभार तो मैं उससे भी पहले से रेडी होती हूँ। असल में कलेजी आई नहीं होती है कि मेरा सब प्याज टमाटर भुना हुआ रखा हुआ, मैं कहती हूँ कब आएगी ताकि मेरा काम। नाश्ता जो है ना वो कलेजी से ही करेंगे ईद वाले दिन। हाँ देखिए हमारे यहाँ होता है सर में कि हम पहला लुत्मा खाएंगे। हाँ, लोगों को हाँ, बड़ा ये कुछ जैसे नहीं खाते खालिद हैं। अरुण भाई माशाल्लाह थ्रू आउट द वे रोजों में थे, और हमारे वैसे रोजा रखते हैं और सारे दिन तो रोजे होते हैं ज़ाहिर जिलिज के, और उस दिन भी बकायदा हम शुरुआत ही गोश्त से करते हैं। जैसे अभी हम रोजा नहीं बोलते ना, अब उसको कहते हैं पहला हाँ, लुत्मा पहला लिया लुत्मा, है जी, सुबह। बिल्कुल, क्योंकि ईद के दिन बिल्कुल, शैतान रोजा रखता है, तो मैं बिल्कुल, अक्सर बिल्कुल। लोगों को कहता हूं बड़ा अच्छा आपने नहीं, प्लान नहीं, किया। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि मैंने ये सुना है आपने वैसे कुकिंग करते हैं? मैं नहीं करता। नहीं आप करते हैं हाल में? कुकिंग कुकिंग नहीं बिल्कुल नहीं है, बहुत हम ही दोनों हम आप दोनों से सवाल ही खराब है। आप मुझे बताएं कि ये मैंने सुना है कि आपका चिकन सॉरी गोश्त का कोरमा, कोई भी हाँ। एक्टिविटी जो गोश्त के साथ आप कर सकते हैं जी, कुकिंग जी। में, वो मुश्किल नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल है कलेजी बनाना, क्योंकि उसमें स्मेल रह जाती जी है। बिल्कुल This is बिल्कुल true? बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल उसके लिए मैं अपने देखने वालों को कहूंगी कि सबसे अच्छा है कि आप थोड़ी देर कलेजी को अदरक लहसुन के पेस्ट में भिगो दें बिल्कुल ही, और थोड़ी सी नमक लगाएं, फिर उसको वॉश कर दें, सही। तो उसकी बिल्कुल स्मेल निकल जाती है। और उसके बाद उसको दोबारा से भून लें और कुछ नहीं होता है। कलेजी को जितना कम पकाएंगे कलेजी उतनी अच्छी अच्छा पकेगी। कभी कभार तो लोग इतनी Hard कर लेते हैं। वो हमारे मुंह पर वहाँ मैंने बिल्कुल बिल्कुल उसको मैं कहती हूँ सिर्फ 15 से 20 मिनट पकाएं और उसको खाएं। और वो कलेजी तो तोहफा है, उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, इतना अच्छा है, साल में एक ही दफा मिलती है, साल में हम दोबारा तो ले भी थोड़ा नहीं सा पाते मुझे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है क्योंकि आप डॉक्टर्स हैं। जी 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 मैंने ऐसा देखें हमारे नाज़रीन ईद आ रही है, ईद पे सबसे ज़्यादा जो है ना सेकंड डे से हमारे पेशेंट जो बढ़ते हैं आज के दिन से सेकंड डे पे, वो क्या होता है डायरिया मोशन, उसके साथ पेशेंट आना शुरू हो जाते हैं। तो मैं अपने नाज़रीन के लिए कुछ चीज़ें बताऊंगा जो को जिनसे वो बच सकते हैं। क्योंकि देखो होता है क्या है कि पहले जो कुर्बानी का गोश्त होता है ना वो बाहर आपकी गली में कट रहा होता है, तो वो जो कसाई होता है वो उसको सही तरह स्टेराइल नहीं रखता ना, वो जमीन पे रख देगा, इधर रख देगा। आपने लिया वो कटा कटा और अपने फ्रिज में भर लिया, अब वो ऑलरेडी उसके साथ जर्म्स और जो मट्टी है, बाज दफा जब वो पेट निकाल ले तो उसका फुजला भी लग जाता है गोश्त में, और वो सारा कंटेमिनेटेड हो जाता है, मतलब गंदगी लग जाती है। उसको वैसे ही रख देते हैं, फिर वैसे ही निकाल के पका लेते हैं। एक तो इस चीज़ का एहतियात करनी है कि भाई बाहर जो गोश्त चटाई पे जिस पे रख रहे हैं वो साफ सुथरी जगह पे, उनको कसाइयों को तो जल्दी में लगे होते हैं, वो तो एक इधर मार और वो सारा गंदगी गोश्त को इस वजह से गोश्त को आप देखें कि भाई गोश्त साफ है आपका हो तो ना, फिर आप धो के रखें। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा ये कि बारबेक्यू लोग करते हैं उसमें गोश्त जो होता है ना वो अंडर कुक्ड होता है, ठीक है। अंडर कुक्ड गोश्त जो है ना लोग खाते हैं, उसकी वजह से जो है वो डायरिया और मोशन आना शुरू हो जाते हैं और वो आपका पेट खराब करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है
जो लोग फ्राई करते हैं ना, ज्यादा गोश्त होता है उसको फ्राई की फॉर्म में खाते हैं, उसके साथ वो जो चर्बी होती है उसको भी मेल्ट करता है। अच्छा वो क्या होती है, उसकी आपकी समझने के स्टमक की एम्पटिंग स्लो होती है ना। आप इस तरह की हैवी मील लेंगे तो जो गोश्त आप खा रहे हैं उसको फौरन नींद से निकल नहीं जाएगा। फिर क्वांटिटी, आप कितनी क्वांटिटी खा रहे हैं ना, आपने तो गोश्त मिल गया, आप खूब इतना खा रहे हैं, भाई गोश्त सारा आपका अपना है, अल्लाह ताला ने मैना रदी का हुक्म दिया है, आप बिल्कुल गोश्त खा सकते हैं, लेकिन मैना, अब ज्यादा गोश्त लेंगे तो क्या होगा, वो आपका एक तो आपको फायदा भी नहीं देगा ना, वो आपको स्टूल में जाया हो जाएगा। एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होती है, बाकी सारे वो फिर स्टूल में जाया हो जाती है, तो उसका भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि देखें गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप ज्यादा गोश्त खाएंगे तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, अल्लाह ना करे आपको सेप्सिस हो सकता है, शॉक हो सकता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से अल्लाह ना करे इंतकाल भी हो सकता है। तो पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो उसका पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, एक पोर्शन पानी का ज़रूर रखें कि पानी हमने लिया है। गोश्त के साथ अगर दही का इस्तेमाल करेंगे, उसमें लैक्टिक एसिड होता है, वो भी आपको हाइड्रेट करके रखेगा, और गोश्त को आप खा पीने का ज़्यादा भी खा लिया तो उसको वो आपको अब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम नहीं करेगा, डाइजेशन के अंदर प्रॉब्लम नहीं अच्छा, आएगी। दो बातें यहाँ पर, एक तो मैं रिलेटेड देखिए ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों में एक जहन बना हुआ है, डॉक्टर्स ने कुछ और हकीमों ने टीवी पे देख के कि बड़े का गोश्त बंद है। अच्छा, जितने मेरे पास लोग आएंगे, अगर मेरे पास 10 लोग आएंगे ना तो 6 कहेंगे जी ये मेरा बड़े का गोश्त, भाई क्यों, बस बस डॉक्टर साहब ने कहा था बड़े का। देखिए जो बीफ का गोश्त है उसके अंदर एक बहुत अच्छे किस्म के प्रोटीन्स होते हैं और आयरन पाया जाता है। म्यार रवी में आप खाएंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं देगा, बड़े का गोश्त बंद करने की जरूरत नहीं। हर घर में, हमारे घर में भी, आपके घर में भी बड़े का गोश्त हफ्ते में 1 दफा बनता है, उसकी आप 2 या 3 बोटियां खा लेते हैं। अब बकरा ईद आ रही है तो अगर बड़े का गोश्त है तो जिन लोगों का बंद है तो भाई थोड़ा बहुत गोश्त इस्तेमाल कर वो सकते हैं। 200-300 बोटियां खाते हैं पूरा साल तो बंद। 200-300 बोटियां खाएंगे तो वो आप चिकन ही खाएंगे तो वो भी नुकसान दे जाएगा ना। कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आप सब्जी खाना शुरू करते हैं, दाल ज्यादा खाएं वो भी नुकसान देगी। कोई भी चीज अगर आप एक्स्ट्रा लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी ना। आपने म्याना रवी में इस्तेमाल करना है, वो आपको फायदा देगी, तो उसमें ऐसा चीज नहीं है। गोश्त लोग कहते हैं खा के अब ये हो गया, भाई आपने कोई भी चीज अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में ले लेंगे तो वो आपको नुकसान देगी। ऐसा ही है। अच्छा होता है क्या है, जो पाइल्स की आपने बात की ना, लोगों को इंटरनल पाइल्स होते हैं ऑलरेडी। पाइल्स का मतलब क्या है कि आपकी जो, जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं पखाने की जगह, वहां पे अंदर नसें होती हैं, ठीक है, उनमें जैसे ज्यादा गोश्त लेता है या स्ट्रेस आता है तो वो सूज जाती है। अच्छा वो आपने कॉन्स्टिपेशन हुआ तो भी सूज जाएंगी, ठीक है, जिसे उर्दू में बवासीर भी लोग कह रहे होते हैं। ब्लड आना शुरू हो जाएगा, वो सूज जाएंगे। हैवी मील लेंगे आप तो उसमें भी सूज जाएंगे, उससे ब्लड आना शुरू हो जाएगा। वो आपको ये नहीं कि अभी खाया अभी हो गई, वो आपको पहले की प्रॉब्लम होती है। जो आप हैवी मील जब भी लेंगे तो वो एक्सैजरेट हो जाएगी, वो चीज बढ़ जाएगी, ठीक है, तो उसमें आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। वो फिर वो कहते हैं भाई तुम अल्लाह दा वास्ता पहले ही मसले से उर्दू कर देते हैं। अच्छा जी, सॉरी मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि देखिए जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल की है ना, रख के खाते हैं तो नुकसान दें या वो सही रहता है? देखिए हमारे यहाँ ना बहुत ज्यादा कॉमन है कि लाइट चली जाती है, ठीक है, अब वो लाइट चली गई है, अब फ्रिज में क्या टेम्परेचर था 10 दफा खोल के बंद कर दिया, वो गोश्त आपका मेल्ट हो गया, उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहा और फिर वो दोबारा फ्रीज हो गया। अच्छा गोश्त की आपने वो पुड़िया निकाली जो जमी हुई थी, आपने निकाल कर और उसको खाना शुरू कर दिया। अब यकीन करें अगर वो आप पॉइजनस गोश्त खाएंगे ना, 10 किस्म के आपको बैक्टीरिया लगेंगे और उससे आपको जो इन्फेक्शन लगेगा, उसके ट्रीटमेंट में जो पैसा लगेगा ना, उससे बेहतर है कि वो गोश्त आप एक लिमिट में रखें। लेकिन आपको खुद अपने घर का पता है कि भाई मैंने यह फ्रीज किया है, ये गोश्त ये कितने दिन ठीक रह सकता है ना। अगर आपके घर में लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह रहा, तो आपको अंदाजा से मुझे 1 हफ्ते या 15 दिन के अंदर वो गोश्त खत्म कर लेना चाहिए मैक्सिमम। वरना अगर आपके इस तरह का प्रॉब्लम है तो भाई वो जितना जल्दी आप गोश्त को बांट दें या उसको इस्तेमाल कर लें तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक चीज ये ना कि आप देखें ना, टेम्परेचर ही मेंटेन नहीं है, फ्रिज में आपने गोश्त रखा है, वो 4 दिन तो लाइट जा रही है। अब लोग मुझे बता रहे हैं डॉक्टर साहब 12-12, 15-15 घंटे मेरे घर में लाइट जाती है, अब वो कैसे टेम्परेचर मेंटेन रह लोग सकता कहते हैं वो है? बेटा गर्मी में मर जाओ, और फ्रिज गोश्त को जल्द अज जल्द फ्रिज में रखना बहुत जरूरी, क्योंकि आपने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है कि कहीं से हिस्सा आया और गोश्त जो है ना वो हरा हरा होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो बिल्कुल कंज्यूम करना इज डेंजरस। अच्छा और फिर लोग जो है ना, मेरे पास पिछले ईद की बात है, वो पेशेंट आया, उसको इतनी सिवियर फूड पॉइजनिंग हुई भी थी, उसको हमने इतनी मैनेज किया। मैंने कहा क्या कर डॉक्टर साहब, वो गोश्त मैं खा रहा, मुझे लग रहा था खाते हुए कि थोड़ी सी स्मेल आ रही है, लेकिन उतना मजे का था, मैंने कहा छोड़ो यार खा लो। भाई स्मेल आ रही है, वो आप यकीन करें इस पॉइजन, वो स्मेल नहीं है, वो पॉइजन बन गया है, वो गोश्त आपकी हेल्दी नहीं है। आप क्या थोड़ा सा काम कर, चटनी भी तो डालते हैं भाई, चटनी है कबोली चीजें, क्योंकि गरम चटनी यूज करें, साथ लहसुन की चटनी यूज करें। सबसे इम्पोर्टेंट है सिरका, सिरका जरूर इस्तेमाल करें बकरा ईद पे, क्योंकि ये तो इतनी सिंथेटिक इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ। सिरका तो होता ही सिंथेटिक है एक्चुअली। हाँ, एप्पल विनेगर आता है, एप्पल सीडर विनेगर, या और भी किस्म के सिरके आते हैं, ग्रेप विनेगर आता है। लेकिन सिरका जो एक तो सुन्नत रसूल है, दूसरा इतना बेहतरीन खाना है। अगर आप प्याज और सिरके के साथ गोश्त खाएं तो आपको कभी कोलेस्ट्रॉल की इशू नहीं होगा। और एक बात मैंने और दूसरा ग्रीन टी पिए,
जरूर हर खाने के बाद ग्रीन टी पिए, क्योंकि ये Without चिकनाई हम sugar खाते पिए, हैं। लेकिन उसका effect कोल्ड है। ड्रिंक्स ना पिए काइंडली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना वो वैसे ही ठंडा और चर्बी जैसे अंदर गई हो फिर जम गई, और कोल्ड ड्रिंक से वैसे ही आपका इतना खतरनाक। कोल्ड ड्रिंक का मैंने ऑनियन बिल्कुल आप तो बाथरूम की सफाई के लिए आप उसको इस्तेमाल हमारा करें तो जो बड़ी मैदा अच्छी होता है ना होगी, उसकी बिल्कुल। अगर आप देखें ना पीएच का मतलब होता है एसिडिटिक लेवल ना, वो 2 का पीएच होती है। अगर वो मैदे की जो एसिडिटी अगर मैं यहाँ डाल दूँ तो यहाँ लग जाए, मैं अपनी स्किन पे डाल दूँ तो ये जल जाए ना। लेकिन अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है कि उसने हमारी जो मैदा है उसके गिर्द एक झिल्ली लगाई हुई है, जो उस एसिड को हमारी वॉल को इस्तेमाल करते हैं। अल्सर हो गया, अल्सर का मतलब क्या है कि वो एसिड डायरेक्ट आपकी वॉल से कनेक्ट हो रहा है, फिर वो पेट की दर्द की शिकायत और वो खाने पीने से माजूरी, आप देखें ना आप लंबी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। तो अपनी जो पेट की पीएच है उसको मेंटेन रखें। अब आप जो भी इतना प्रोटीन हाई इंटेक ले रहे हैं उससे क्या होगा, आपकी पीएच बढ़ेगी। पानी आप नहीं पिएंगे क्योंकि आप पानी पिएंगे तो खाया नहीं जाएगा, ये भी लो कॉन्सेप्ट होता है। तो देखिए म्याना रवी में गोश्त का इस्तेमाल करें, उसका पानी का इंटेक करें। दही बहुत अच्छी चीज़ है, दही के साथ अगर आप गोश्त खाएंगे वो उतना ज़्यादा नुकसान नहीं देगी बल्कि उल्टा आपको फ़ायदा देगी। तो आप योगर्ट का इस्तेमाल करें, योगर्ट रायते के फॉर्म में इस्तेमाल होती है। अगर आप दही गोश्त खा रहे हैं तो उसका रायता अच्छा सा बना लें, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। और जी इसी के साथ अच्छा मुझे बताएं कि आप जो हैं वो इंटरेस्ट है गानों से? नहीं, गाने बिल्कुल सुनता हूँ मैं, और सब आज गाते भी बहुत अच्छा है ये, तो एक शो पे गा चुके हैं हमारे गाना, तो वो आपने फंसा दिया था मुझे। आज भी डुएट में करवाते हैं। आप वैसे गाती हैं अभी? नहीं नहीं मैं गाती तो नहीं, मेरी आवाज बहुत भारी आवाज है, मैं नहीं गा सकती। लेकिन मैं ये भारी आवाज ऐसी होती है बहुत तो भारी आवाज है मेरी, मुझे नहीं पता ऐसी है, भारी होती तो फिर अल्लाह ही खैर करे। तो लेकिन मैं नहीं गाती बिल्कुल। ये भर भर के गाना गाते होंगे ना, मैं दुख के साथ लड़कियों की आवाज ना बहुत अच्छी होती है, लेकिन मेरी आवाज बहुत ब्रॉड है बचपन से, नहीं, इसलिए मैं डिबेटर बहुत अच्छी थी नहीं मुझे बचपन बताएं से। कि आपने बच्चों को कभी लोरी नहीं सुनाई? सुनाई तो होगी। नहीं, उठ जाती हूँ सोते से उठ जाते हैं। मेरी लोरी से उठ जाएंगे। नहीं बचपन की बात है, अभी तो स्कूल के लिए पता है अम्मी की आवाज आएगी, वो तो बच्चे अच्छा 5 मिनट पहले भी स्कूल के अम्मी अल्लाह अम्मी हाँ अम्मी आज अम्मी की आंख ना खोले हाँ अम्मी, उसके बाद भाई उठ गया तो उठ के चले जाओ वॉशरूम। मेरा तो खैर मैं खुद उठ जाता था क्योंकि फजर में एक बचपन से आदत है कि फजर में उठना है, उसके बाद सोना नहीं है, तो मेरे लिए तो स्कूल जाना कोई इशू नहीं रहा। लेकिन बच्चों का ये होता है कि 5-10 मिनट नहीं पहले उठते उठ गए। वाकई, मेरा खुद का उठना मुश्किल होता है, मैं इनकी आवाज पे उठती हूँ। मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनके जगह अलार्म तब नहीं है ये क्या कि इनकी जो अलार्म है ना उसमें अलार्म की टोन नहीं बजती, मेरी आवाज है, मरियम उठो उठो मरियम देर हो उठो गई है, मरियम उठो देर हो गई ये है, आवाज बजती है, मैं उठ ये जाती आवाज बजती है रोजाना अलार्म में मेरी। अच्छा आपके घर में वो है कि नाश्ते वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है? हूँ। जी, बिल्कुल जी, हाँ, नाश्ता नाश्ते करते हैं, हैं। बच्चे बच्चे लेके नहीं भी करते जाते ना। हैं साथ में, नाश्ता बच्चे भी करते लेके जाते हैं, हैं लंच भी नाश्ता। लेके नहीं वो जाते हैं लंच वाले साथ तो में। अम्मी करती हैं, लेकिन बच्चे ना नाश्ता नहीं करते आजकल। बस सुबह दूध जरूर। पी के जाना बच्चों का बेस्ट है, मतलब Best, हाँ। न्यूट्रिएंट्स ऐसे आप नहीं दे रहे हैं भेजते, ना हाँ। खालिद भाई। नाश्ते वाले टी बहुत ज्यादा हो जाती है, बहुत ज्यादा सीने की तेजाबियत जिसको कहते हैं। अब वो क्या खाने से पहले या खाने के बाद एक टैबलेट है, वो हर कोई कहता है कि वो 40 में ले लें 20 में ले लें, उसके अलावा क्या ऐसा खाएं पिए कि जिससे तेजाबियत लेकिन ना हो? शान भाई होता क्या है कि हमारा मैदा जो होता है ना इतने ज्यादा हैवी प्रोटीन इंटेक करने के लिए तैयार नहीं होता। सही। ठीक है कि आपने इतना हैवी मील में प्रोटीन जो है ना वो इंटेक कर लिया आपने। अच्छा नॉर्मली लोग सुबह में मैदे को आदत होती है कि भाई कोई दूध का गिलास पीना है, चाय पीनी है, अंडा पराठा खाना है, लोग ज़्यादातर ये खा रहे होते हैं। अब आप सुबह आप इतनी हैवी मील में प्रोटीन आप लेते हैं, उससे क्या होता है कि उस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज होता है हमारी स्टमक के अंदर। देखो जो भी चीज़ आप खाते हैं ना, जब आप स्टूल पास करते हो एक ही तरह का निकलता है, क्योंकि वो जो हमारे स्टमक हमारा जो मैदा उसमें तेजाब रिलीज हो रहा होता है और इस तरीके से प्रोपल्सिव मूवमेंट हो रही होती है, वो एसिड उसको गलाता है। अब जब आपने इतना हैवी मील आपने लिया है प्रोटीन की फॉर्म में, जो कि सही तरह कुक भी नहीं है, उसके अंदर चर्बी की मिकदार भी बहुत ज़्यादा है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड रिलीज होता है, वो हम ज़्यादा एसिड रिलीज करता है ताकि उसको वो डाइजेस्ट कर सके। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए, देखें एक तो अपनी मील की रिक्वायरमेंट, भाई आप शिफ्ट में खा लें, अगर आपने ज़्यादा खाना है जैसे गोश्त आया तो उसको आप शिफ्ट में एक साथ बहुत ज़्यादा हैवी मील ना लें, एक बात। दूसरी चीज़ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि देखो अगर आपने गोश्त की डिश बनानी है तो उसके साथ आप कुछ सब्जी ऐड कर लें। आजकल लौकी है, तुरई है, पहले ज़माने में इस तरीके से चीज़ें ऐड करते थे, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। आप सैलेड का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाना खाने से पहले थोड़ा पानी का इंटेक कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट इतना हैवी मील लेंगे तो उसको एडजस्ट तो होना है, वो ऐसा तो नहीं कि आपके स्टमक आके रुक जाएगा, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड रिलीज होगा। आप कुछ लोग कहते हैं ये वाली गोली खा लो, ये खा लो, अगर आपने वो गोली खा ली तो क्या होगा, उससे डाइजेशन प्रॉब्लम होगी, आपको क्या होगा, फिर वॉमिटिंग होने लगेगी। जब जो चीज़ अगर आगे डाइजेस्ट होकर नहीं आपके स्टमक से निकलेगी, हम जो भी चीज़ खाते हैं वो पहले हमारी नाली में जाती है, कहते हैं इसोफेगस, फिर वो हमारे स्टमक में जाती है, स्टमक में मैदे में वो एसिड रिलीज होता है और वहाँ वो चीज़ गलाई जाती है, फिर वो बिल्कुल एक बारीक सी छोटी आंत होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, बिल्कुल धागे की तरह, उसमें अंदर जाता है खाना। वो कैसे जाएगा, जब वो वहाँ पे डाइजेस्ट हुआ होगा। अगर वो नहीं होगा तो आपने हैवी मील लिया है, आपने देखा लोग खाते उल्टी करके आ जाते हैं,
एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो जैसे आप इतना हाई प्रोटीन इंटेक लेते हैं तो आपका बीपी शूट हो सकता है। जो लोग पुराने हैं जिनको पहले बीपी का मसला है उनका अल्लाह न करे बीपी शूट होगा तो फालिज भी हो सकता है, ठीक है, जिसम पैसा पैरालाइज भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है। इतना हाई डोज में आप लेंगे, चर्बी का इस्तेमाल करेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो हार्ट अटैक होने का चांस बढ़ेगा। कितने पेशेंट ऐसे होते हैं जो ईद के दिनों में, आजकल हमारे जो 1-2 दिन है इसमें हम देखते हैं कि अचानक से क्या होता है, लोग हाई ब्लड प्रेशर के साथ आते हैं कि अचानक बीपी शूट कर गया हमारा, अचानक डॉक्टर साहब घबराहट होने लगी, हार्ट अटैक का चांस बढ़ गया, फालिज हो गया, दिमाग की नस पड़ गई। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं क्योंकि बॉडी आपके लिए उसके तैयार नहीं। आपको पहले से एक प्रॉब्लम था, आपने इतनी हैवी मील ली, उससे वो चीज़ ट्रिगर कर गई और फिर वो आपके लिए नुकसान का बायस बन गई। तो इसके लिए अपने आपको एहतियात रखें। देखिए ईद आपकी है, ईद में खुशी आपकी, अल्लाह ना करे आपको और कुछ होता है तो सिर्फ आपको नहीं होगा, आपकी पूरी फैमिली उससे अफेक्ट होगी ना, ठीक है। तो म्याना दरी इस्तेमाल करना, और ख़ास तौर पर मैं कहूँगा अपने नाज़रीन को बारबेक्यू के आइटम को प्रॉपर गला के खाएं। हल्का कच्चा पक्का होता है वो खाना सख्त नुकसानदेह हो जाता है, वो आपकी सेहत की इंतहाई मुज़र है। और उसको अब तो कुछ तरह के पाउडर आते हैं, कहते हैं गोश्त गलाने वाले डाल दो पाउडर। अब वो क्या होता है सर, वो गोश्त तो लगता है कि नरम हो गया है, आपको गलावा लग, लेकिन वो गलावा नहीं होता, वो पक्का वो भी नहीं होता। तो वो आप पाउडर डाल लें तो, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर उसको देखें कि हमने ये गोश्त गल गया है और सेहतमंद खाने के लिए मुफीद है, ये नुकसानदेह तो नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, मैं बता के आता नहीं, कोयले वाला तो नहीं, कोयले वाला जो वो जो एक हमें ना वो स्मेल, कोल स्मेल जो होती है वो कोयले पे देखें, बारबेक्यू का मकसद ये है कि वो कोयले की स्मेल उसके ऊपर पड़ना है, खास प्रॉपर ट्रेडिशनल। वैसे तो उसको आप जरूरत ही नहीं, आप तो इतनी नई टेक्नोलॉजी दान गोश्त को वैसे भी गला लेते हैं। बाद लोग क्या करते हैं, अपना पकाते हैं, उसमें एक कोयला रख के उसको स्टीम धुआं देते हैं, उसमें स्मेल आ जाती है। लेकिन रियल तो फिर रियल चीज होती है ना, जो उसमें फ्लेवर आता है। वो चीज नहीं सेकंड डे ईद का आज का दिन है तो अरसे दराज से होता है कि जी नानी के घर जाना है तो वो चीज ईद का सेकंड डे तो होता है ना। हमारे मामू हैं शकील, पड़ोस वाले घर में तीसरे दिन जाते हैं तो हमारे जो है नहीं, पड़ोस वाले घर में तीसरे दिन जाते हैं, पड़ोस में हमारा फर्स्ट डे होता है। नहीं, फर्स्ट डे भी जाते हैं, सेकंड डे भी जाते हैं हमारा। सेकंड डे तो हमारा अभी दोपहर में तीनों दिन ही होता है जाना। ऐसे तीनों दिन। असल में वो पता है क्या, वो एक चीज होती है कि आपका जो बहू तो होती है लेकिन वो फिर बेटी अपने घर की होती है, तो आप बिल्कुल ऐसा होता है। बल्कि मेरी अम्मी तो मुझसे ही पूछ के कि किस दिन आप फ्री हो, मैं किस दिन सबको बुलाऊं, आप जिस दिन आओगी क्या बनाऊं, सब मेरी पसंद से होता है। तो आप जाके हेल्प करती हैं, आप एक क्यूइंग की तरह बैठी नहीं करती हैं? नहीं, मैं हेल्प करती हूँ। वैसे मेरी अम्मी तो मेरे से हेल्प लेती ही नहीं है कोई, वो सब भी कुछ नहीं करती है। अम्मी वो उन्होंने कभी, मैंने बचपन में मतलब शादी से पहले तो मैंने कुछ किया ही नहीं, और अब मुझे अफसोस ये होता है है। वो जालिम शख्स जिसने आपसे शादी का सारा काम किया ना। लेकिन अब मुझे अफसोस होता है कि अपने वालिदैन को कभी नहीं कुछ करा, क्योंकि जाहिर है मेडिकल कॉलेज में गए, वहाँ पढ़ा लिखा, सारी जिंदगी बुक्स में रही। अपने ऊपर रखकर सोचें, अब आप भी एक बेटी की माँ है जी जी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब आपकी बेटियां जो हैं वो जब छोटी वाली तो खैर बड़ी नॉटी है, बड़ी वाली बड़ी मैंने सोबर देखी है ना, वो छोटी वाली तो वो कहती है मैं सब कुछ खुद कर सकती हूँ, मुझे कोई काम करने, मुझे इनकी कॉपी लगती है वैसे है ना, वो ये वाली की नॉटी नॉटी से हैं, आप बड़ी वो उसमें बेटा भी आपका बड़ा सोबर है। तो मुझे ये बताएं कि अब जो आपकी बड़ी बेटी है अब वो थोड़ा सा भी करती है ना, बहुत इंकरेज करती हूँ उसको, बहुत कर लिया। आपको बताऊं मेरे तीनों बच्चे काम करते हैं और ये बहुत जरूरी है। एक हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी की स्टडी है, 70 इयर्स उन्होंने स्टडी की। उन्होंने कहा वो बच्चे जो बचपन से कुछ ना कुछ काम में थे, जैसे छोटा बच्चा है वैक्यूम कर रहा है कुछ, तो वो बच्चे बड़े होके बहुत अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बने हैं और वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे गए हैं। उन्होंने कभी भी जिंदगी में कोई फेलियर्स आया कुछ हुआ तो घबराए नहीं। वो कौन से बच्चे थे, वो बच्चे थे जिन्होंने बचपन से उन्होंने काम किया है। अच्छा, मैंने एक डकैत की पढ़ी थी, बचपन में काम किया, बड़ा नहीं मिला, मैं डकैत बन गया। नहीं नहीं, अब तो मेरे बच्चे तो बचपन से तमाम, मेरे बच्चों ने तो बचपन से रिसर्च, मेरे बच्चे गार्डनिंग करते हैं, साफ सफाई, क्लीनिंग, अपनी डेस्क खुद बनाना, अपना बेड उठ के खुद बनाना। जो लोग अपना बेड उठ के सुबह खुद बनाते हैं वो अपने लाइफ में कभी परेशान नहीं होते, उनको सब कुछ आता है। अच्छा, मेरी बड़ी अम्मी कहती थी कि लड़की को अगर देखो, आपने शादी से पहले इसको नहीं बताई तो हमारी मुश्किल पड़ जानी थी। मतलब लड़के काम करते हैं, ये बात नॉर्मली मैं बताऊं, लड़के मतलब अच्छा मैं एक बात करना चाहिए, मैं इसमें बड़ा ऑर्गेनाइज हूँ। लेकिन हमारे यहाँ जो, जैसे मैं पुराने जमाने के लोगों को ये थोड़ा सा कहूंगी कि वो उन्होंने अपने बच्चों को एक तो काम नहीं करवाती, और दूसरा कि बच्चा चाहे कितना ही मोटा क्यों ना हो जाए उनके लिए कमजोर है। ये अच्छी बात नहीं है, कुछ खाते हैं, ये बस अच्छा, मैं समझती हूँ, मैं समझती हूँ ये अच्छा नहीं है। बच्चों के खाने पे निगाह रखें, एक्स्ट्रा चीजें खिलाने पे निगाह रखें, बच्चों को बचपन से हाउस होल्ड कोर्स में डालें ताकि वो काम करें, वो एक्टिव रहें, ताकि बड़े होकर बहुत बड़े बड़े काम करने। जबरदस्ती इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त